मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। खबरों की इस भीड़ में काफ़ी सारी ऐसी अहम खबर होती है जो आप नहीं देख पाते, या फिर खबरों के उस हौश-पौश में वो जो ज़रूरी खबर होती है वो कहीं छुप जाती है, और इसीलिए एक ज़रूरी खबर को ही हम आपके लिए कुछ अलग अंदाज में लाए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है वो न्यूज़, ये हम आपको बताते हैं। 11 सितंबर का दिन, 11 सितंबर के दिन एक हैशटैग ट्विटर पर काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा था। क्या था वो हैशटैग? वो ये था हैशटैग राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस। जी हाँ, और जब इस बात का पता किया कि आखिर ये हैशटैग क्यों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस आखिर है क्या, तब पता चला इसकी डिटेल में जाकर कि ये जो देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स हैं, बेरोज़गार लोग हैं, वो एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं, एक सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ट्विटर पर एकजुट होकर, ताकि उनकी जो मांग है, क्या है उनकी मांग? उनकी मांग ये है कि जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई परीक्षा हैं, रुकी हुई सरकारी भर्तियां हैं, रोज़गार हैं, वो उन्हें मिले, परीक्षाएं हों, जो भर्तियां हैं वो सरकार जल्द से जल्द करवाए। आप जानते हैं कि ये मांगे काफ़ी दिन से चल रही हैं, लेकिन 11 सितंबर के दिन हैशटैग राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस ट्रेंड किया, और जब इसकी और डीप में गए तब ये पता चला कि 17 सितंबर के दिन जो देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स हैं, वो 17 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 17 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 17 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और ये बेहद ख़ास दिन है, क्योंकि अगर इस दिन राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस मनाया जाता है तो स्टूडेंट्स की जो मांग हैं, जो बेरोज़गार की मांग हैं, वो जल्द ही सरकार तक पहुंचेंगी। ऐसा सभी को लगता है, जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें कुछ ऐसा ही लगता है, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी का जन्मदिन यानी 17 सितंबर का दिन चुना। अब बात करते हैं 30 अगस्त की। 30 अगस्त को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था, और मन की बात कार्यक्रम जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड हुआ था। लेकिन जब ये अपलोड हुआ कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम को 5.5 लाख डिसलाइक मिले थे और सिर्फ 81,000 लाइक मिले थे, और इसीलिए ये जो डिसलाइक हैं ये बेहद चर्चा में बने रहे थे कि पीएम मोदी के कुछ वीडियो को, कुछ ऑडियो को अगर इतने सारे डिसलाइक मिले तो वो चर्चा का विषय बनना तो लाजमी है। अब क्यों मिले थे ये डिसलाइक? और जब ये डिसलाइक मिले तो ऐसा भी माना जा रहा था कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं, कहीं ये विरोधी पार्टी की साजिश तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब उसका कमेंट बॉक्स चेक किया गया तो उसमें भी जो देश के बेरोज़गार युवक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी भर्ती करवाने को लेकर अपना गुस्सा कमेंट बॉक्स में भी जाहिर कर रहे थे, और जो साजिश वाली जो बात थी वो जब कमेंट्स बॉक्स देखी गई तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। अब बात 1 सितंबर की करें तो 1 सितंबर के दिन एसएससी रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्विटर पर धावा बोला। किस तरह से? उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें भी उनका जो उद्देश्य था वो यही था, सरकार से मांग को लेकर कि जल्द से जल्द भर्तियां करवाओ, एसएससी की, रेलवे की, और जो भी बाकी रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द करवाओ। और ये ट्रेंड ट्विटर पर जो ये ट्रेंड था ये इतना ज़्यादा चर्चा में आया कि दुनिया के टॉप ट्रेंड में 3rd नंबर पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी ये जो मांग है वो सरकार तक नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब बात करेंगे हम 5 सितंबर की। 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। टीचर्स डे के दिन देश भर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था, वो भी ट्विटर पर। क्या था? 5 बजे 5 मिनट। अब ये ट्रेंड क्या था कि 5 बजे 5 मिनट के लिए आप पूरे देश में ताली और थाली बजाएं, ताकि ताली और थाली की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे।
यानी कि हम इधर ये चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोज़गार युवक हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपनाकर अपनी जो मांग है, अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ताली और थाली बजाकर ये कोशिश पूरी की गई। हालांकि इसमें थोड़ा असर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एसएससी ने कई दिनों से परीक्षाओं के जो रिज़ल्ट रुके हुए थे काफ़ी सारे, वो जारी करने की यहाँ पर तारीख एसएससी ने तय कर दी। हालांकि ये तारीख भी संभावित मानी जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ आश्वासन के तौर पर ये तारीख दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एसएससी का ये जो आश्वासन है ये झूठा ना हो, इसलिए स्टूडेंट्स अभी भी पूरे दम से वहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार कुछ ना कुछ वो ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके बाद 9 सितंबर की बात करें तो 9 सितंबर के दिन भी ट्विटर पर एक ट्रेंड चला था। वो ये था कि 9 बजे 9 मिनट, यानी कि इस दिन 9 बजे, रात को 9 बजे आपको एक दिया या मोमबत्ती जलानी थी और उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था। ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर आपको उसका वीडियो पोस्ट करना था और ये ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से चला था। यानी कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, चाहे वो ताली थाली बजाने की बात हो, चाहे दिया मोमबत्ती जलाने की बात हो, पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी सरकार उनकी मांगे सुन ले। अब क्या हुआ कि हालांकि सरकार की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यहाँ पर एसएससी और आरआरबी ने कुछ परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पर घोषित कर दी। लेकिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कहीं ये जो डेट दी गई है वो अब झूठी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि डेट तो दे दी गई है लेकिन परीक्षा हो ही ना। इसलिए वो अभी भी डटे हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ज़रा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और एक के बाद एक वो ट्रेंड लगातार ट्विटर पर चला रही हैं, हैशटैग वहाँ पर लगातार जारी है। अब बात 17 सितंबर की अगर हम करें तो 17 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हालांकि हर बार देशवासी बहुत खुश नज़र आते हैं पीएम मोदी के जन्मदिन पर और पूरे उत्साहित नज़र आते हैं। ख़ास तौर से बीजेपी अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी का जन्मदिन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का भी दिन इसे माना जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो तय कर ही लिया है कि भाई अब जब पीएम मोदी का जन्मदिन आएगा तो इससे अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता है अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का। अब देखते हैं कि 17 सितंबर के दिन पीएम मोदी का ये जो जन्मदिन है वो कैसे मनाया जाएगा। धूमधाम से मनाया जाएगा या फिर प्रोटेस्ट के रूप में मनाया जाएगा, या फिर इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाएगी, सरकारी भर्तियों को लेकर कोई खबर, खुशखबरी सामने आ जाएगी और फिर ये प्रोटेस्ट रुकता है, या फिर 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनता है। ये देखने वाली बात होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।